नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो फिजिकल में। साथियों, हम साइंस के अंतर्गत फिजिक्स को स्टार्ट किए हैं और फिजिक्स के अंतर्गत मेरा आज का चैप्टर जो होगा वो प्रकाश होगा। बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले जो मैंने मापन मात्रक को पढ़ चुके हैं, गति को पढ़ चुके हैं, कार्य शक्ति ऊर्जा को पढ़ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण को पढ़ चुके हैं और आज की जो है वो प्रकाश चैप्टर होगी। तो साथियों, हम इस लेक्चर में प्रकाश के विभिन्न पहलुओं को देखेंगे। प्रकाश क्या होता है उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश का कितने परावर्तन का नियम है, अपवर्तन का नियम है, इसकी क्या परिघटनाएं होती हैं, वो सब चीज़ को हम देखेंगे इसमें। तो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश को समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश है क्या। तो देखिए यहाँ पर देखिए, प्रकाश का मतलब होता है लाइट। प्रकाश यानी कि लाइट। ये लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है। क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी का फॉर्म है यानी कि ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है। यह जो ऊर्जा का एक रूप है, ये ऊर्जा का रूप है, ये क्या करता है? ये वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। क्या करता है? विजिबल। वस्तुओं को क्या करता है? दृश्यमान बनाता है। वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है यानी कि यदि हम लाइट में कोई वस्तु है तो उस चीज़ को हम देख सकते हैं। यदि उस वस्तु पर यदि लाइट नहीं पड़ रहा है तो उसको हम नहीं देख सकते। देखने के पीछे एक और कारण है कि मान लो कि यहाँ पर कोई वस्तु है, इस वस्तु पर यदि यहाँ पर लाइट पड़ रहा है ऐसे, और लाइट यदि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में यहाँ पर पड़ गया, इधर से लाइट आ रहा है और यदि यहाँ पर मेरे आँखों में इस रिफ्लेक्ट को पड़ गया तो हम इस वस्तु को हम यहाँ पर देख पाएंगे कि ये कौन सा वस्तु है। क्या समझे? किसी सोर्स से यदि लाइट आ रहा है, इस सोर्स है, किसी सोर्स यानी किसी स्रोत से यदि लाइट आ रहा है और यदि वो लाइट किसी वस्तु पर टकराए और टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है किरणें, उस रिफ्लेक्ट हुई किरणें यदि हमारी आँखों पर पड़ती है, हमारी आँखों पर पड़ती है तो हम बोलते हैं उसको, तो हम उस वस्तु को देख पाएंगे। तो यहाँ रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए? किसी लाइट की आवश्यकता होती है, कोई प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब यहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा तभी तो मेरी आँखों पर पड़ेगी और उस कंडीशन में हम इस वस्तु को देख सकते हैं कि ये वस्तु क्या चीज़ है, ये वस्तु क्या है। तो यदि हम यहाँ पर लिखना चाहें कि प्रकाश क्या है तो एक चीज़ और बता देना चाहिए, ये ऊर्जा का रूप है, वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। और ये क्या चीज़ है? ये क्या कहते हैं? ये हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। कैसा? सरल रेखा में गमन करता है। लेकिन देखिए, ये जब अपने सरल रेखा में गमन करता है तो ये परपेंडिकुलरली, जैसे कि मान लो ये सरल रेखा में गमन और ये हल्का रोटेट करता है इस प्रकार से, यानी परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह परपेंडिकुलर है ना। इसलिए इसका जो नेचर होगा, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर दोनों प्रकार का होगा। ये किस प्रकार के तरंग है तो हम बात करेंगे, एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग यानी एक वैसा तरंग जो अपने मार्ग में जब जा रही हो तो कैसा गमन करेगा? किस प्रकार का? परपेंडिकुलर यदि गमन करता है उसको बोलते। आज कैसे लगेगा? पास से प्रकाश और पास से अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, इसमें से यहाँ पर देख लीजिए, ये अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। यदि हम यहाँ बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है सो इस पर प्रकाश में दोहरी नेचर होता है। किस प्रकार के नेचर होता है? दोहरी नेचर होता है। ये दोहरी प्रकृति का होता है। ये होता है दोहरी प्रकृति का, दोहरी प्रकृति का होता है। प्रकाश कैसा होता है? दोहरी प्रकृति। कौन कौन सा दोहरी प्रकृति? ये जो प्रकाश जो होता है सो तरंग व कण दोनों नेचर का होता है। वेव एंड पार्टिकल दोहरी प्रकृति का होता है, यानी तरंग व कण दोनों प्रकार के नेचर होता है। यानी कि क्या बोलते हैं? वेव
और पार्टिकल, वेव और पार्टिकल नेचर का ये होता है। ये सब के बारे में पढ़ेंगे हम, क्या ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जितना बता रहे हैं कि दोहरी प्रकृति क्या होता है, कैसे होती है, इस चीज़ को हम देखेंगे आगे, है ना। अभी हम वैसे शॉर्टकट में बता देंगे मतलब कि प्रकाश की, है ना। यदि बात करें तो ये किस फॉर्मेट में होता है, ये होता है तरंग नेचर में। यदि देखें तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। किस रूप में होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है और उसी रूप में वो संचरित भी करता है। उसी रूप में वो क्या करेगा, अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ेगा, इसे रोटेट करते हुए, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। तो हमने यहाँ पर एकदम आसान भाषा में समझ लिए कि प्रकाश क्या है, तो ऊर्जा का रूप है, वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, सरल रेखा में गमन करता है, अनुप्रस्थ तरंग है, दोहरी प्रकृति का होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ये अपने रास्ते में क्या करता है, वो गमन करता है। ये चीज़ है। यदि और कुछ इसको लैंग्वेज के फॉर्म में जैसे देखना चाहेंगे तो कैसे देख सकते हैं, तो हम यदि इसका परिभाषा जब देखें स्टेटमेंट के रूप में यदि हम देखें तो बोलेंगे, यदि हम इसका स्टेटमेंट देखें, एक मिनट, यदि हम इसका स्टेटमेंट देखें तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख के रेटिना को प्रभावित करके हमारे अंदर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। क्या बोलेंगे इसका स्टेटमेंट, क्या बोलेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख के रेटिना को, हमारी आँख के रेटिना को प्रभावित करके हमारे अंदर दृष्टि संवेदना, हमारे अंदर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। हमारे अंदर क्या करता है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। यदि इसको हम एक पॉइंट के रूप में देखना चाहें तो इसका एक पॉइंट यदि हम यहाँ पर नोट कर लें तो यहाँ बोलेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर यदि लिखेंगे, नोट में करके लिखेंगे यहाँ पर कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस चीज को हमने देख लिया, है ना। चलिए अब यदि जैसे कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में एक गति कर रहे हैं तो कंपन के आधार पर प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है जो श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है, और प्रकाश किस है, सरल रेखा में गमन करती है। और प्रकाश जो है का छाया बनना यह सिद्ध करता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। यदि वो छाया बना रहा है, कहने का मतलब प्रकाश क्या कर रहा है, एक सरल रेखा में गमन कर रहा है। जैसे कि मान लो ये प्रकाश इधर जा रहा है सरल रेखा में, यदि यहाँ पर कोई वस्तु आ गया
तो यह क्या करेगा, ये वस्तु के कारण ये प्रकाश जो है इसे मुड़ सकता है, आप वापस रिफ्लेक्ट हो सकता है, इधर उधर घूम सकता है। यानी कि यदि सरल रेखा में नहीं गमन करता तो ये इसको पार करके इस प्रकार से यहाँ से ऐसे करके ऐसे भी तो जा सकता था, तो यहाँ छाया नहीं बन सकता था। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करना कहने का मतलब ये है कि वो छाया बनाता है। तो प्रकाश छाया बनाना यह तय करता है कि प्रकाश जो है सो सरल रेखा में गमन करता है। छाया बनाना यह तय करता है कि प्रकाश जो है सो सरल रेखा में गमन करता है। चलो हम इसके और कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं प्रकाश के बारे में। यदि हम बोलते हैं कि जो वस्तुओं को अगली कंडीशन में यदि बोलेंगे प्रकाश के क्या हो तो बोलेंगे जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है ना। अच्छा, कुछ यहाँ पर देख लेते हैं कि वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, और कुछ उसके आधार पर यदि वस्तु को हम देखें तो वस्तु कितने प्रकार के हो रहे हैं। प्रकाश जिससे कोई पास कर रहा है, किसी से पास नहीं करता है। तो एक वस्तु जिससे प्रकाश पार कर जाता है उसको बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं, कि वैसी वस्तु जिससे प्रकाश पार कर रहा है उसको बोलते हैं पारदर्शी वस्तु, जिसका मतलब पारदर्शी का मतलब होता है प्रकाश जो है सो पार कर रहा है, यानी प्रकाश क्या करेगा, प्रकाश इसमें से पार हो जाता है, उसको पारदर्शी माध्यम कहते हैं। पारदर्शी माध्यम या वस्तुएं, इसको लिखें हम पारदर्शी माध्यम क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है, सिंपल फॉर्मेट में एक छोटा सा लाइन याद रखना, प्रकाश जिससे पास हो जाती है, क्या लिखेंगे, प्रकाश है ना, जिस माध्यम के आर पार हो जाती है, प्रकाश इसमें से पार हो जाती है, इसलिए ये कैसी हो गया, ये पारदर्शी माध्यम हो गया। अपारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु में क्या होता है, तो प्रकाश जिस से पास नहीं हो पाती है उसको बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु। अच्छा, सिंपल फॉर्म में हम देखेंगे तो पारदर्शी वस्तु किसको बोलते हैं कि जिसके हम आर पार देख लें। पारदर्शी का मतलब जिसको आर पार देख लें, जिसके आर पार देख लें, हम जिसको बोलते हैं कि जिसके आर पार देख लें उसको बोलते हैं पारदर्शी। सिंपल फॉर्मेट में इसको ऐसे रखना। और अपारदर्शी माने जिसके आर पार नहीं देख सकें, जिसके आर पार नहीं देख सकें वो होता है अपारदर्शी। चलिए एक और कंडीशन की बात करते हैं, एक पारभासी होता है। पारभासी, ये क्या होता है पारभासी, यानी कि वस्तुओं को हम देख लें लेकिन वो अच्छी इमेज नहीं बने, यानी कि पूर्ण रूपेण से प्रकाश जो पास ना हो, कुछ किरणें अवशोषण हो जाए, यानी इसमें से होगा पूर्ण रूपेण प्रकाश पास ना हो, पूर्ण रूपेण प्रकाश पास ना हो, पारभासी से पूर्ण रूप में प्रकाश पास ना हो। जैसे कि हम तेल लगा हुआ कागज जलते हैं, जिसके आर पार देखा जा सकता है, उस कौन सा हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कांच हो सकता है। चलो एग्जाम्पल भी देख लो, अच्छी बात है, चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल पे। एक पारदर्शी का क्या हो जाएगा, जैसे होगा प्लास्टिक हो जाएगा, प्लास्टिक कांच वो हो जाएगा पारदर्शी वाला। अपारदर्शी यदि हम बोलेंगे तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, जैसे कि देखो कोई भी कवर ले लो, मोबाइल ले लो, फ़ोन ले लो, किताब की इस पार से उस पार हम नहीं देख सकते हैं। देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं। लकड़ी ले लो, कोई भी चीज़ ले लो जिसके हम ये पार से उस पार नहीं देख सकते हैं। जैसे लकड़ी की इस पार से उस पार देख सकते हैं क्या, पत्थर को इस पार से उस पार देख सकते हैं क्या, जैसे मिट्टी का, जैसे भूमि को ही ले लो, इस पार से उस पार देख सकते हैं क्या, नहीं। ये सब जो चीज़ है वो सब चीज़ें क्या है, अपारदर्शी माध्यम। पारभासी क्या है, तब पारभासी में यदि यहाँ पर बोलें कि जो तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, यदि तेल में कागज लगा हुआ है तो इस पार से उस पर हल्का सा कुछ
दिखेगा लेकिन अच्छे से इमेज नहीं बनेगा, और उसको बोलते हैं पारभासी। पूर्ण रूप में प्रकाश पास ना हो, पार ना करे, पास ना करे, उसको बोलते हैं पारभासी। इस चीज़ को देखें। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ हम प्रकाश के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके प्रकाश की क्या प्रकृति है, क्या परिघटना है, वो सब चीज़ को हम देखेंगे। जैसे प्रकाश की प्रकृति को यहाँ से हम देखेंगे, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। अभी हम यहाँ पर देखें। चलिए कुछ और चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पर। देखें, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है, इस चीज़ को देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश, इसमें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकंड, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड, लेकिन इसका रियल टाइम जो होता है 8 मिनट 16.6 सेकंड, 8 मिनट 16.6 सेकंड, ये वाला टाइम लगता है। लेकिन जो ये वाला किस टाइम लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड, इस यह जो टाइम लगता है वो किस समय लगता है, उपसौर के समय लगता है। उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक हो जाए उस समय ये वाला टाइम लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड। अच्छा, हम सभी को चलो हम डिटेल करके बता देते हैं, अच्छी रहेगा, थोड़ा हम डिटेल करके बता देते हैं। चलो हम सब चीज़ को यहाँ देखेंगे। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकंड कब लगता है, जब वो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक रहेगा, और 8 मिनट 22 सेकंड लगता है जब वो पृथ्वी सूर्य से दूर होगा। और इसका जो एक्चुअल जो और स्थिति में यदि देखें, एक्चुअल जो होता है 8 मिनट 19 सेकंड लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। उस चीज़ को हम देखें, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकंड, और इस चीज़ को हम देखेंगे सेकंड में पहुंचती है, 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचती है, ये चीज़ है। यदि हम बोलें अपसौर में 8 मिनट 22 सेकंड लगता है। अपसौर की घटना कब होती है, जब पृथ्वी सूर्य से दूर हो। अपसौर की घटना क्या होती है, जब पृथ्वी और सूर्य का दूरी, जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिकतम हो, जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी जब अधिकतम हो जाएगा उस समय होते हैं अपसौर की घटना। और ये होता है 4 जुलाई को। कितना होता है, 4 जुलाई की, ये होता है 4 जुलाई। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचती है, 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचती है। लेकिन अपसौर की स्थिति में, अपसौर की स्थिति में अपसौर में 8 मिनट 22 सेकंड, 8 मिनट 22 सेकंड तथा उपसौर माने पृथ्वी और सूर्य के बीच नज़दीक हो। पृथ्वी यानी कि यहाँ पर सन है और ये अर्थ है, ये दोनों क्या होगा, नियर होगा, एक दूसरे के क्या होगा, नियर। यदि नियर है, सन और अर्थ दोनों क्या हो, एक दूसरे के नियर हो, नज़दीक हो, काफ़ी नज़दीक हो, उस कंडीशन को बोलते हैं उपसौर की घटना। और ये 3 जनवरी को होता है। कितना का होता है, यदि हम बोलेंगे तो कितना होता है, 3 जनवरी, 3 या 4 जनवरी, 3 या 4 जनवरी यानी 3 जनवरी को होता है। उस कंडीशन में जो होगा, उस कंडीशन में हम देखेंगे तो उपसौर में जो है सब प्रकाश जो होता है, उपसौर में जो प्रकाश है वो 18 मिनट 16.6 सेकंड, या तो सिंपली 16 सेकंड बोल सकते हैं, 16 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड
16 सेकंड का समय लेता है। ये चीज। दूसरा पॉइंट हम यदि देखें, ये सूर्य की बात करें, यदि चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का जो होता है, चंद्रमा से जो परावर्तित होता है, परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर 1.28 सेकंड में पहुंचता है। इस चीज को देखनी है चंद्रमा के बारे में। प्रकाश का वेग का गणना जो किया था सर्वप्रथम रोमर ने किया था। प्रकाश वेग का गणना सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक था, उसने किया था। रोमर ने 1676 में किया था। 1676 में किया था। यदि प्रकाश का वेग यदि बात करें तो प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है, यदि हम यहाँ पर बोलें निर्वात में प्रकाश का वेग यानी चाल बराबर क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आगे यदि हम बात करें, अगला पॉइंट हम यदि बात करें कि यदि प्रकाश जो है सो कोई पॉलिशदार सतह पर पड़ेगा, उच्च कोटि से पॉलिशदार, तो वो क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट टकराएगा और वो वापस वो रास्ते में लौटाएगा। हम इस प्रकाश की परिघटनाएं में देखेंगे इस चीज़ को। यदि हम यहाँ पर अभिलंब डाल देंगे तो जितना यहाँ एंगल बना रहा है यही एंगल बनाते हुए यहाँ पर निकल जाएगा, यानी कौन आई और कौन आर बनाते हुए निकलते हैं। इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये बोलता है प्रकाश का परावर्तन है। ये चीज। अगला यदि हम कंडीशन को देख लें, अगला कंडीशन क्या है कि मान लो एक ये वाला है मीडियम, एक माने कि यहाँ पर डेंस रेयर मीडियम है, रेयर का मतलब विरल माध्यम है, और एक नीचे है डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। इसके यहाँ पर मान लो एक अभिलंब हम खींच देते हैं, ये मेरा अभिलंब है, अभिलंब खींचा हुआ है। अब मान लो कोई प्रकाश किरण गुजर रहा है, जब यहाँ पर मान लो कि लाइट गुजर रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, रेयर में विरल, यहाँ जनसंख्या बहुत कम है तो ये आसानी से प्रकाश किरण गुजर जाएगा। यहाँ पर अब डेंसर हो गया और सघन हो गया तो ये प्रकाश किरण तो इसे जाने का चेष्टा करेगा, लेकिन यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होने के कारण इसको यहाँ झुकना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ पे इसे को झुकना पड़ेगा, यानी यहाँ आई जो है और ये आर है। इस कंडीशन में कौन आई बराबर कौन आर था, इसको बोलता है परावर्तन का प्रथम नियम बोला जाता है। यहाँ पर जो है आई ग्रेटर देन आर सी है, आई जो है सो ग्रेटर देन कौन आर है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वो अभिलंब की ओर झुकेगा। पहला मेरा ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि मान लो यदि हम यहाँ पर मान लो ये यहाँ पर मतलब सघन मीडियम हो गया, ये यहाँ पर विरल माध्यम हो गया, ये मान लो कि यहाँ पर हम एक अभिलंब डाल दे रहे हैं, तो जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी, जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी, मान लो ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी ऐसे, तो क्या इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यहाँ तो विरल माध्यम जनसंख्या कम है, ये गाड़ी का स्पीड तेज कर देगा, यानी कि ये अभिलंब से दूर हट जाएगा, अभिलंब से क्या करेगा, दूर हट जाएगा। यानी जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। यानी कि यहाँ पर यदि हम कौन आई की बात करें, यहाँ पर कौन आई ये है और यहाँ पर
अपवर्तित किरण, यानी कौन आर कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है ये। तो यहाँ पर बात करेंगे कि कौन आई जो है सो लेस देन कौन आर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ विचलन ज़्यादा हो गया। इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको यदि हम बोलेंगे आपतित को किरण, आपतित किरण, और इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसको बोलेंगे आपतित किरण और इसको अपवर्तित किरण, क्योंकि यहाँ अपवर्तन हो रहा है। इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, और इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। इसी प्रकार से यहाँ भी आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये जो है ये जो है, ये जो दोनों है, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये बोलता है प्रकाश का अपवर्तन। ये वाला जो ऊपर वाला कंडीशन में यहाँ पर जो हुआ है वो प्रकाश का परावर्तन है, लेकिन यह नीचे वाला जो कंडीशन है ये प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन। इसी के कारण तारे पर टिमटिमाना ऐसा नजर आता है ना। मछली जो होता जब समुद्र में तैर रहा हो, गहराई में होता है, फिर भी लगता है ये उठा हुआ है। सिक्का को जब पानी में डुबाते हैं तो वो लगता है उठा हुआ। जब किसी पानी में हम रड को किसी डंडा को डालते हैं वो टेढ़ा हुआ प्रतीत होता है। यही होता है अपवर्तन के कारण। और कोई भी प्रतिबिंब जो बनता है, कोई भी चीज़ प्रतिबिंब वगैरह जो बनता है, ये प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। प्रतिबिंब का जो बनना होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, जो प्रतिबिंब वगैरह बनता है, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब का बनना जो होता है वो प्रतिबिंब बनना, प्रतिबिंब का जो बनना होता है वो प्रकाश का परावर्तन पर आधारित है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति और चाल कि प्रकाश की प्रकृति क्या है, उस चीज़ को हम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। तो पर क्या, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं। लिखिए, हम यदि यहाँ से बात करें तब प्रकाश की प्रकृति के बारे में सबसे पहले जिसने बात किया था, जिसने सबसे पहले बात किया था बारे में, सर्वप्रथम देकार्ते, वैज्ञानिक कौन था, देकार्ते था ने बताया, इसी ने बताया था प्रकाश के बारे में। सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति व सर्वप्रथम किसने बताया था, देकार्ते ने बताया था। प्रकाश की प्रकृति के संबंध वैज्ञानिक ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यदि हम यहाँ पर बात करें तो प्रकाश की प्रकृति के संबंध में, प्रकाश की प्रकृति के संबंध में वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए, अलग अलग सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत किए हैं, अलग अलग सिद्धांत उसमें दिए हैं। चलो हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो पहला देखें, पहला यदि सिद्धांत की बात करें वो है प्रकाश की दोहरी प्रकृति व प्रकृति तरंग व कण। प्रकाश की दोहरी प्रकृति, पहला है प्रकाश की दोहरी प्रकृति, प्रकाश की दोहरी प्रकृति तरंग व वेव। प्रकाश की दोहरी प्रकृति है कौन, तरंग व वेव। प्रकाश की दोहरी प्रकृति है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति कौन सा, तरंग और वेव, तरंग प्रकृति का है और वेव प्रकृति का। प्रकाश की दोहरी प्रकृति, प्रकाश की दोहरी प्रकृति कौन सा है, तरंग व कण का प्रकृति, यानी ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। यहाँ पर बता रहा है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, कौन सा,
वेव एंड पार्टिकल, वेव एंड पार्टिकल, डुअल नेचर ऑफ वेव, डुअल नेचर ऑफ लाइट, वेव एंड पार्टिकल, ये दोहरी नेचर का है। तो हम यहाँ पर देखेंगे प्रकाश का जो दोहरा नेचर है, प्रकाश का दोहरी नेचर है, वो उसके बारे में हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश का दोहरी नेचर क्या है। तो यहाँ पर हम चलो इस घटना की बात कर रहे हैं कि आज प्रकाश कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। कुछ प्रकार की घटनाओं जो होता है उसमें कुछ प्रकाश की घटना को तरंग माना जाता है, कुछ को हम मानते हैं क्या चीज़, कण वाला, यानी कि कोई तो वेव नेचर का है और कोई पार्टिकल नेचर का है। कुछ घटनाओं उसकी तरंग प्रकृति प्रबल होती है और कुछ प्रकाश में प्रकाश की। तो हम देखो जो प्रकाश का जो है प्रकृति जो है वहाँ पर यदि हम बात करें प्रकाश की प्रकृति की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है सो दो प्रकार की होती है तरंग। तो कुछ माध्यम में यानी कुछ प्रकाश जो है कुछ घटनाओं में, कुछ माध्यमों में यदि हम बोलें तो यहाँ लिखते हैं कुछ घटनाओं में क्या होता है प्रकाश, तो कुछ घटनाओं में तरंग प्रकृति का, तो कुछ घटनाओं में किस प्रकृति का होता है, कण प्रकृति का होता है। ये चीज होता है कण प्रकृति का होता है। कुछ घटना में इसकी तरंग प्रकृति प्रबल होती है और कुछ में प्रकाश की कण प्रकृति प्रबल होती है। ये चीज देखा। दूसरा चीज यहाँ देखें कि कुछ जो होता है कुछ घटनाओं में प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति प्रबल होती है, तरंग प्रकृति प्रबल होती है, जबकि कुछ घटनाओं में प्रकाश की कण प्रकृति प्रबल होती है। इस चीज को हम देखेंगे जिसकी, और इसी को हम प्रकाश की दोहरी प्रकृति को, इसी के लिए देखो कण प्रकृति है ना, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति, और इसी को हम बोलते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ प्रमुख गुणों को ही व्याख्या कर पाता है। जैसे कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह कैसे सिद्ध होता है, जैसे कि बोले कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह जो सिद्ध करना है एक तरंग के रूप में, यदि हम बोले तरंग के रूप में, यदि हम तरंग के रूप में देखें, तरंग के रूप में यदि हम इसको देखें तो प्रकाश किस प्रकार का है, तरंग के रूप में यदि हम देखें तो प्रकाश किस रूप में है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। किस प्रकार का है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है ना। तो इसमें जो है ये गुण को यदि व्याख्या करना है कैसे करना, जैसे कि देखो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इस कारण से प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और सीधी रेखा में चल सकता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण और ध्रुवण होता है। जब प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है इसीलिए प्रकाश का क्या हो रहा है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसीलिए इस सिद्धांत को यदि सिद्ध होना है तो सिद्ध कैसे होता हुआ, तो हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश सिद्ध कैसे, इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो सिद्ध कैसे, तो बोलेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता है, वैसे जितना भी विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है उसका परावर्तन होता है, यानी कि प्रकाश का भी परावर्तन हो रहा है, मतलब प्रकाश भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो प्रकाश का परावर्तन
प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन का प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये जो हुआ प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन, प्रकाश का ध्रुवण और प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, प्रकाश का सीधी रेखा में चलना प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग की व्याख्या करता है, प्रकाश की विद्युत चुम्बकीय तरंग का व्याख्या करता है, प्रकाश की विद्युत चुम्बकीय तरंग का व्याख्या करता है। चलो ये तो हम यहाँ पर लिखा दिए, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब सिद्ध करता है कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। चलिए आगे हम यदि बात करें, यदि इसमें से हम बात करें तो प्रमुख जो होगा इसमें से प्रकाश का विद्युत प्रभाव और क्वांटम प्रभाव, इसमें से प्रमुख कौन है? इस समय यदि हम बात करेंगे तो इसमें से जो प्रमुख जो है ये इसमें जैसे प्रमुख है प्रकाश का क्वांटम प्रभाव और प्रकाश का विद्युत प्रभाव। ने हमने यहाँ पर देख लिए। अब इनमें से कुछ प्रमुख को देखें, प्रकाश का विद्युत और प्रकाश का क्वांटम प्रभाव। हमने एक तरंग प्रभाव को देख लिया, ये होता। अब हम देखते हैं कण वाला प्रभाव क्या होता है। तब बताएं प्रकाश के कुछ ऐसे गुण हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता। अब प्रकाश तरंग के रूप में अब अगली जो देखते हैं प्रकाश को हम देखते हैं किस रूप में? क्वांटम के रूप में, यानी कि तरंग के रूप में, कण के रूप में, कण के रूप में। अब कण के रूप में कैसे होगा? तो कण के रूप में जो प्रमुख जो होता है प्रकाश का विद्युत प्रभाव तथा क्वांटम प्रभाव। ये जो होता है प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव और जो होता है वो प्रकाश का क्वांटम प्रभाव एंड क्वांटम प्रभाव, प्रकाश का क्वांटम प्रभाव, प्रकाश का क्वांटम प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, क्वांटम प्रभाव ये जो होता है कण के रूप में होता है। चलिए बताएं इन प्रभाव की व्याख्या जो होता है प्रकाश का विद्युत प्रभाव और क्वांटम प्रभाव। इन प्रभावों की व्याख्या जो होता है, इन प्रभावों की व्याख्या जो होता है आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत द्वारा की जाती है। इन प्रभावों की व्याख्या आइंस्टाइन का जो है आइंस्टीन द्वारा जो प्रतिपादित कौन सा सिद्धांत? प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत, प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत, प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत द्वारा की जाती है, यानी कि ये फोटॉन सिद्धांत के द्वारा हम इसको कह सकते हैं। तब कण के रूप में प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ये प्रकाश का क्वांटम प्रभाव होता है। इसका व्याख्या कैसे करते हैं? तो आइंस्टीन द्वारा जो प्रतिपादित किया गया प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत, इसी के द्वारा हम कण के रूप में प्रकाश को जान सकते हैं। तो हम इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोला गया? इस सिद्धांत के अनुसार बोला गया कि प्रकाश जो है प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में चलता है। इस सिद्धांत के अनुसार बोला गया कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे बंडलों या
पैकेटों के रूप में चलता है या पैकेटों के रूप में चलता है, पैकेटों के रूप में चलता है, ये चीज़ है पैकेटों में। और इसी को हम बोलते हैं फोटान, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे फोटान कहा जाता है, जिसे फोटान कहा जाता है। फोटान किसको कहते हैं, जो छोटे छोटे बंडल पैकेट के रूप में चलता है। और इसी को प्रकाश की कण प्रकृति कहते हैं। प्रकाश की यही कण प्रकृति है, यानी कि वो किस प्रकार पार्टिकल के रूप में है, पार्टिकल के रूप में है। यदि प्रकाश का कणिका सिद्धांत तो हमने दे दिए, ये सिद्धांत और प्रकाश का तरंग सिद्धांत के बारे में हमने पता किया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में ये जा रहा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो हुआ प्लांक, क्वांटम, चलिए आज हम और कुछ देखते हैं कि फोटान जो होता है, फोटान की ऊर्जा क्या होती है। चलो एक चीज़ ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो हम एक चीज़ और भी समझा दे रहे हैं, फोटान की ऊर्जा क्या होती है। कौन से ले लें, जो फोटान की ऊर्जा जो होती है, फोटान की ऊर्जा, उसके बाद कौन सा है, प्रकाश का परावर्तन, फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा जो होता है वो होता है E बराबर एच न्यू होता है, एच न्यू, न्यू बराबर होता है ई फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं न्यू, यानी फोटान की आवृत्ति। जैसे ई बराबर एनर्जी, यानी फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा है ई। यदि एच बराबर प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक इसको बोला था, ये बोलता है प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति, यानी ये प्रकाश की आवृत्ति है, कौन सा, फ्रीक्वेंसी है, प्रकाश की आवृत्ति है। आवृत्ति बराबर होता है सी बाई लैम्बडा। यदि हम इसको और रिजोल्व यदि हम करें तो एच सी बाई लैम्बडा हो जाता है। तो सी बाई लैम्बडा क्या होता है, सी क्या है, ये प्रकाश की चाल होता है, प्रकाश की चाल होता है, और लैम्बडा है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ई जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, सी का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यदि होगा वो हो जाएगा लैम्बडा का, क्योंकि लैम्बडा जो होता है ये फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लैम्बडा जो है फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी लैम्बडा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ को देखें, यदि मेरा आवृत्ति बढ़ रहा है तरंग दैर्घ्य घटेगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है तो आवृत्ति मेरा घटेगा। ये सब चलो हम एक एक चीज़, कुछ और चीज़ को हम यदि बात कर लें तो बहुत करने की सबसे पहले जो है भौतिकविद या गणितज्ञ जो था न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों से के प्रकाश से मिलकर बना होता है, सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना होता है। न्यूटन ही बताया कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और सीधी रेखा में गमन करते हैं। किसने बताया था कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और सीधी रेखा में गमन करता है, तो इसको न्यूटन ने बताया था। चलो हम कुछ और ऐसे ही बोल के बता दे रहा हूँ। भौतिक शास्त्री हाइजन था, हाइजन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। जैसे बोलेगा कि कण सिद्धांत किसने दिया था, कण के बारे में किसने बताया था कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। चलो हम लिख ही देते हैं, अच्छा रहेगा। चलो जूम कर देते हैं, चलो नोट में करके कुछ लिख देते हैं ये चीज़ में कि यहाँ पर है प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं और सीधी रेखा में गमन करती है,
और सीधी रेखा में गमन करती है, इस चीज़ को किसने बताया था? तो इस चीज़ को बताया था न्यूटन ने। किसने बताया था? इस चीज़ को बताया था न्यूटन ने। तो क्या कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और सीधी रेखा में गमन करता है, किसने बताया? तो बोलेंगे न्यूटन ने बताया था। किसने बताया? न्यूटन ने। अगर यदि हम बात करें कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो यदि हम बोलेंगे प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत था, उस तरंग सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? तो प्रकाश का जो है वो तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, जिसको वेव थ्योरी बोलता है, उसने प्रकाश के तरंगों के प्रकाश जो तरंगों से बना हुआ, प्रकाश का तरंग सिद्धांत मैंने प्रकाश किससे बना है? तरंगों से बना है। इस सिद्धांत को किसने बताया था? तब भौतिक शास्त्री जो फिजिशियन भौतिक शास्त्री जो था हाइजन, उसने दिया था। किसने दिया था? हाइजनबर्ग ने दिया था, हाइजन ने दिया था। और यदि हम बात करें कि जो थॉमस यंग था, उस थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यक्तीकरण के बारे में बताया था। चलिए हम यहाँ बोलेंगे इसी में हम यदि यहाँ से बोलेंगे प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का व्यक्तीकरण के बारे में किसने बताया था? व्यक्तीकरण के बारे में किसने बताया था? किसने बताया था? थॉमस यंग ने। किसने बताया था? ये थॉमस यंग ने बताया था इसको, थॉमस यंग ने बताया था इसके बारे में। और यदि हम बात करें कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में किसने बताया था कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है? वो किसने बताया था? उसने बताया था मैक्सवेल ने। चलो हम यहाँ पर प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसको किसने बताया था? तो इसको बताया था मैक्सवेल ने। किसने बताया था इसके बारे में? इसको बताया था मैक्सवेल ने। चलिए और पॉइंट हम यदि बात करें तो प्लांक जो है, मैक्स प्लांक, उसने जो है तो फोटॉन की ऊर्जा को निकालने का प्रयास किया था, फोटॉन की ऊर्जा के बारे में बताया था, है ना। और जो क्वांटम जो सिद्धांत है, वो क्वांटम जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। वो तो हम यहाँ पर बता दिए हैं कि प्रकाश के फोटॉन का सिद्धांत जो है तो आइंस्टाइन ने दिया था, और फोटॉन का ऊर्जा को निकालने का प्रयास किसने किया? वो किसने किया था? मैक्स प्लांक ने। एक मिनट, चाहिए अभी तो छोड़ दे, क्लास स्टॉप कर देते हैं। तो साथियों, हम अपनी क्लास को आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके आगे के लेक्चर जो है हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक ना? धन्यवाद।